Assalamu alaikum viewers. I hope you all will be fine. So guys, today we are going to start basic English language course. Before starting the course, you have to keep in your mind these four main points. तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए कि सर इंग्लिश कोर्स पढ़ाएं। इंग्लिश कोर्स पढ़ने से पहले आपको ये चार चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। अगर आप ये चार चीज़ें ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे। द फर्स्ट मेन स्टेप इज़ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यानी मजबूत इरादा। यानी अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो ये जो इंग्लिश सीखने का आपने इरादा किया है वो इरादा आपका मजबूत होना चाहिए। देखें, आगे आगे अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स आते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, और अगर आपका इरादा मजबूत नहीं होगा तो आप उस चीज़ को वहीं छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, जिस काम करने का भी आप इरादा कर रहे हैं, वो आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। सेकंड मेन पॉइंट इज़ पेशेंस, यानी कि आपने सब्र से काम लेना है। देखें, कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसे टाइम देना पड़ता है और सब्र से काम लेना होता है। आप ये मत सोचें कि विदिन अ फ्यू डेज़ या विदिन फ्यू मंथ्स आप परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप जितना ज़्यादा वक्त देंगे उतना जल्दी आप सीख पाएंगे। देखें, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ा सा वक्त देना होगा। जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे उस चीज़ को हम उतना जल्दी ग्रो करेंगे। देखें, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया की ज़बान आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, और इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है। आपको इंग्लिश सीखने यानी सेकंड लैंग्वेज सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। दुनिया में 95% जो लोग हैं वो सिर्फ इन दो गलतियों से नाकाम होते हैं। नंबर 1, उनका जो इरादा होता है वो मजबूत नहीं होता, और अगर इरादा मजबूत होता भी है तो वो सब्र नहीं करते। यानी इन दो वजूहात की वजह से लोग नाकाम हो रहे हैं। जो भी लोग इन दो पॉइंट्स को माइंड में रखते हैं तो यकीनन कोई भी काम उन्हें दिया जाए तो वो उस काम में कामयाब हो जाएंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एंड सेकंड ऑफ ऑल पेशेंस, यानी सब्र आपको रखना पड़ेगा। द थर्ड पॉइंट, इग्नोर हाउ पीपल आर रिएक्टिंग, यानी लोगों के रद्द अमल को नज़रअंदाज करें। देखिए, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको कहेंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश सही नहीं बोल रहे हैं। उनको इग्नोर करना सीखें। एक कान से वो आपने बात सुनी, दूसरे कान से आपने वो बात निकाल दी। यानी जब तक आप इन लोगों को इग्नोर नहीं करेंगे तब भी आपको इंग्लिश सीखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इग्नोर द पीपल हु आर रिएक्टिंग टू यू। और नंबर 4 एंड लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डोंट बी अफेयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी गलतियां करने से ना घबराएं। देखें, अक्सर औकात हम में से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये मैं गलत कर दूंगा। अब उस गलत के डर से वो काम करते ही नहीं हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप गलती के डर से कोई काम नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी वो आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप गलती करने से डरेंगे।
دیکھیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی نے کچھ نہیں سیکھا. جس نے جو کچھ بھی سیکھا اس دنیا میں آ کے سیکھا. غلطیاں کریں گے تو اس سے سیکھیں گے. دیکھیں، غلطیوں کے دو اقسام ہوتے ہیں. ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں اور آپ صرف اس کا پچھتاوا کرتے ہیں. دوسرا قسم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ یار میں نے یہ غلطی کی ہے، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہوتا ہے غلطیوں سے سبق سیکھنا. آپ نے غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے کہ یہ جو میں نے غلطی کی ہے وہ دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، اس غلطی سے سیکھیں. دیکھیں، اگر آپ غلطیوں سے سیکھیں گے تو آپ جلد سے جلد اس مقام پر پہنچیں گے جس مقام پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ جلد سے جلد انگلش سیکھ پائیں گے. تو نمبر 1 میں نے بتایا اسٹرانگ ڈیسیژن یعنی مضبوط ارادہ. نمبر 2 پیشنس یعنی صبر. اور نمبر 3 اگنور ہاؤ پیپل آر ریئیکٹنگ، لوگوں کے رد عمل کو نظر انداز کریں. اینڈ نمبر 4 اینڈ لاسٹ تھنگ، ڈونٹ بی افیئرڈ آف میکنگ مسٹیکس، غلطیاں کرنے سے نہ گھبرائیں. دیکھیں، اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم انگلش کا کورس اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ 4 چیزیں اگر آپ مائنڈ میں رکھیں گے تبھی آپ انگلش سیکھ پائیں گے. اگر آپ نے پہلے سے ہی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے انگلش سیکھنی ہے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ. اینڈ اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا تو ابھی سے آپ مضبوط ارادہ کریں اور یہ 4 چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھ کے پھر میدان میں اتریں. انشاءاللہ العزیز آپ ہر روز اپنے آپ میں امپرومنٹ دیکھیں گے، اپنے آپ میں تبدیلی دیکھیں گے کہ ہاں مجھ میں امپرومنٹ آ رہی ہے اور میں سیکھنے کے جانب بڑھ رہا ہوں. تو یہ 4 چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں، انشاءاللہ آپ جلد سے جلد انگلش سیکھیں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ سارا انگلش کا کورس رکھیں گے ڈے بائی ڈے، اور انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.